अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बख़ैर होंगे। आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आपकी उस तैयारी में मज़ीद इजाफ़े के लिए हाज़िर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरार उर्दू के निसाब से स्वदेशी रेल मज़मून। तो आइए दोस्तों, इस मज़मून स्वदेशी रेल से मुताल्लिक़, जिसके मुसन्निफ़ शौकत थानवी हैं, से मुताल्लिक़ चंद अहम सवालात देखते हैं जो आपके जीआईसी के एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर हो। तो आइए दोस्तों, बिना किसी ताख़ीर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, आपका पहला सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल है कि स्वदेशी रेल किसका मज़मून है? ऑप्शन अलिफ ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन बे शौकत थानवी, ऑप्शन जीम पतरस बुखारी और ऑप्शन दाल मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है स्वदेशी रेल किसका मज़मून है? शौकत थानवी का। स्वदेशी रेल शौकत थानवी का इंशाइया है। आइए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्वदेशी रेल में स्वराज मिलने की तारीख़ क्या बताई गई? स्वदेशी रेल जो मज़मून है उसके अंदर मुसन्निफ़ ने स्वराज की एक तारीख़ का ज़िक्र किया है, उसी के बारे में ये सवाल है। तो ऑप्शन अलिफ़ है 31 दिसंबर 1929, ऑप्शन बे 31 दिसंबर 1930, ऑप्शन जीम 31 दिसंबर 1927, ऑप्शन दाल 31 दिसंबर 1928। तो स्वदेशी रेल में स्वराज मिलने की तारीख़ क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन अलिफ 31 दिसंबर 1929। स्वदेशी रेल में स्वराज मिलने की तारीख़ जो इस मज़मून के हिसाब से है वो है 31 दिसंबर 1929। आइए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, स्वदेशी रेल में मुसन्निफ़ ने स्टेशन से कहाँ जाने के लिए टिकट ख़रीदा? सवाल की नोयत सवाल का मतलब ये है कि मुसन्निफ़ स्वदेशी रेल के ज़रिए कहाँ जाना चाहता था। तो इसका जवाब देखते हैं। ऑप्शन ए क्या लखनऊ जा रहा था, ऑप्शन बे है इलाहाबाद, ऑप्शन जीम कानपुर, ऑप्शन दाल रामपुर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है कि स्वदेशी रेल में मुसन्निफ़ ने कौन से स्टेशन के जाने के लिए टिकट ख़रीदा था? तो सही जवाब है ऑप्शन जीम कानपुर। मुसन्निफ़ स्वदेशी ट्रेन से कानपुर जाने वाले थे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्वदेशी रेल में मुसन्निफ़ ने रेल का टिकट कितने रुपए में ख़रीदा था? ऑप्शन अलिफ 3 रुपये, बे 1 रुपये में, जीम 2.5 रुपये में, ऑप्शन दाल 1 रुपया 13 आने में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बे 1 रुपये में। स्वदेशी रेल में मुसन्निफ़ ने रेल का टिकट 1 रुपये में ख़रीदा था। दोस्तों, इसका वाक़या ये है कि जब मुसन्निफ़ कानपुर जाने के लिए, कानपुर की ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुँचे तो वो टिकट खिड़की पर खड़े होकर के टिकट लेने लगे। जब ये टिकट कानपुर के लिए पहले लेते थे तो उसका किराया था 1 रुपया 13 आने, यानी कि ये किराया कानपुर का उस टाइम था 1 रुपया 13 आने ये लिया जाता था। लेकिन जब जिस दिन का ये वाक़या है, मुसन्निफ़ रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए टिकट खिड़की पर पहुँचे तो वहाँ के टिकट मास्टर ने, टिकट कलेक्टर ने क्या कहा? ये कहा कि आज का जो टिकट है वो 3 रुपये का है। कितने का बताया? 3 रुपये का टिकट बताया था। इससे पहले टिकट कितने का था जो हकीकत में था? वो था 1 रुपया 13 आने का टिकट होता था। लेकिन ये स्वराज जो मिल गया तो उसने बताया कि आज का टिकट 3 रुपये का है। इसी बात पर लेकर के मुसन्निफ़ की
टिकट मास्टर से नोक झोंक हुई और नोक झोंक होते होते ये खिड़की से टिकट लिए बिना चल दिए। उसके बाद जो टिकट मास्टर था उसने टिकट का मोल भाव शुरू करा कि आ जाओ भाई, 2.5 रुपये दे दो, 2 रुपये दे दो। उन्होंने कहा कि अच्छा तो आ जाओ, जितने का टिकट है इतने ही रुपए दे जाओ, 1 रुपया तेरे आने। लेकिन जब मुसन्निफ़ ने ये देखा कि ये टिकट का मोल भाव सब्जियों की तरह कर रहा है, तो बाज़ार की तरह ये भी उस टिकट के मोल भाव पर आ गए और उससे बोले टिकट मास्टर से कि भाई मैं तो सिर्फ़ 1 रुपये का टिकट ख़रीदूँगा। तो टिकट के मोल भाव होते होते आखिरकार इनको टिकट मास्टर ने 1 रुपये का ही टिकट दे दिया था। तो इस तरह से स्वदेशी रेल में मुसन्निफ़ ने रेल का टिकट कानपुर जाने के लिए 1 रुपये का ही ख़रीदा। कितने का? 1 रुपये का टिकट ख़रीदा था। स्वदेशी रेल में मुसन्निफ़ ने रेल का टिकट कितने रुपये में ख़रीदा? 1 रुपये में। और जो कानपुर का उस वक्त ओरिजिनल किराया था वो कितना था? वो 1 रुपया 13 आने था। और जिस दिन का वाक़या है, रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए खिड़की पर गए तो रेलवे के जो टिकट मास्टर था उसने इनको किराया बताया 3 रुपये का, लेकिन ख़रीदा कितने में? 1 रुपये का। उम्मीद है इस सवाल से जुड़ी सारी बातें आपकी समझ आ गई होंगी। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, स्वदेशी रेल में मुसन्निफ़ ने जो रेल का टिकट ख़रीदा था उस पर क्या लिखा था? 1 रुपये में जो इन्होंने टिकट ख़रीदा था उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? एक अहम सवाल है। ऑप्शन ए है टिकट कानपुर, ऑप्शन बे दर्जा दोम लिखा था, ऑप्शन जीम दर्जा अव्वल लिखा था, ऑप्शन दाल टिकट स्वराज लिखा था। तो क्या लिखा था टिकट के ऊपर दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बे दर्जा दोम। जो टिकट मुसन्निफ़ ने टिकट मास्टर से ख़रीदा 1 रुपये में, उसके ऊपर सिर्फ दर्जा दोम लिखा हुआ था और टिकट मास्टर के साइन थे। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ये कोटेशन है, बैठिए जनाब सब हिंदुस्तानी बराबर हैं, सब भाई हैं, सब भारत माता के सपूत हैं, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। अब सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के फ़र्क को भूल जाइए, सबको बराबर का समझिए, जाइए तशरीफ़ रखिए, नहीं तो थर्ड क्लास में भी जगह नहीं मिलेगी। मज़कूरा बाला इक़्तिबास की इस मज़मून से माखूज़ है। ऑप्शन अलिफ है अरहर का खेत, ऑप्शन बे एक वसीयत की तामील में, ऑप्शन जीम स्वदेशी रेल, ऑप्शन दाल चारपाई और कल्चर। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन जीम स्वदेशी रेल। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लल्लू फायरमैन किस मज़मून का किरदार है? ऑप्शन है स्वदेशी रेल, ऑप्शन बे चारपाई और कल्चर, ऑप्शन जी मच्छर, ऑप्शन दाल चारपाई। तो सही जवाब क्या है कि लल्लू फायरमैन किस मज़मून का किरदार है? तो यह है ऑप्शन अलिफ स्वदेशी रेल। लल्लू फायरमैन स्वदेशी रेल का एक किरदार है जिसको कानपुर रेलवे स्टेशन से रेल में डालने के लिए, कोयला लेने के लिए भेजा जाता है, जो जाकर के कोयला कई घंटों के बाद लेकर के आता है। आइए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा कि आधी रात को, तो दोस्तों अगला सवाल है, आधी रात को कोयला मंगाने चले हैं, तमाम दुकानें बंद हो चुकी थी, एक दुकान पर इतना सा कोयला था वो भी बमुश्किल तमाम 1 रुपये 9 आने में मिला है। भागता हुआ आ रहा हूँ, रास्ते में गिर भी पड़ा था, तमाम घुटने छिल गए, कोयला वगैरह दिन से मंगा लिया करो। मज़कूरा बाला इक़्तिबास किस मज़मून से माखूज़ है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन जीम स्वदेशी रेल। दोस्तों इसके बारे में अभी बताया कि लल्लू फायरमैन कोयला लेने गया था, तो जब कोयला वापस लेकर के आ जाता है ये लल्लू फायरमैन, उसी के बाद में ये बात कहता है कि आधी रात तो कोयला मंगाने चले हैं, दिन से मंगा लिया करो। तो दोस्तों एक सवाल और इसमें से पैदा हो जाता है कि लल्लू फायरमैन कोयला कितने रुपये में ख़रीद कर लाया था? तो 1 रुपया 9 आने में ख़रीद कर लाया था। लल्लू फायरमैन कोयला कितने रुपये में ख़रीद कर लाया? 1 रुपया 9 आने में। आइए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, शौकत थानवी कहाँ और कब पैदा हुए? ऑप्शन अलिफ वृंदावन 1907,
ऑप्शन बी कस्बा भवन 1908, ऑप्शन जी लखनऊ 1906, ऑप्शन दाल अलीगढ़ 1909 ईस्वी में। तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा इसका, बताइए आप। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ, वृंदावन में 1907 ईस्वी में शौकत थानवी की पैदाइश हुई थी और ये कस्बा भवन के रहने वाले थे। क्या कस्बा भवन के रहने वाले थे। इनके वालिद साहब कस्बा भवन में रहते थे। मुलाजमत के सिलसिले में वो उस वक्त मथुरा के वृंदावन में थे, वहीं पर शौकत थानवी की पैदाइश 1907 ईस्वी में हुई थी। आइए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अब अगला सवाल है शौकत थानवी का असल नाम क्या है। दोस्तों बहुत मोस्ट सवाल है, ये मोस्ट सवाल है, नोट कर लीजिएगा। शौकत थानवी का असल नाम क्या है। ऑप्शन अलीफ मोहम्मद अली, ऑप्शन बे मोहम्मद उमर, ऑप्शन जी मोहम्मद वली, ऑप्शन दाल मोहम्मद नूर। तो इसका सही जवाब कौन सा है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बे मोहम्मद उमर। शौकत थानवी का असल नाम मोहम्मद उमर था और इनका तखल्लुस शौकत था। दोस्तों उम्मीद है ये सब वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों स्वदेशी रेल जो मज़मून था उससे मुताल्लिक़ जितने भी सवालात बन सकते थे मैंने आपके सामने पेश किए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी और आगे किस टॉपिक पर और हम आपको वीडियो बना करके पेश करें, उसके बारे में भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जितनी भी वीडियो हम यहाँ पर आपके सामने पेश करते हैं उन सब की PDF फॉर्मेट में फ़ाइल हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जा कर के वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ से इन सभी की आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।